अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम निद्दा है। मेरी उम्र 25 साल है। मेरी शादी हुई तो पता चला कि मेरे शोहर का एक लाडला बेटा भी है जो मेरे शोहर की पहली बीवी से है। मेरे शोहर की उम्र तकरीबन 35 साल थी और मेरा रिश्ता मेरे बाप ने मेरे शोहर को ज़बरदस्ती में ही दे दिया था क्योंकि मेरे अब्बू से कत्ल हो गया था। मैं बहुत खूबसूरत थी और पूरा मोहल्ला मेरे ऊपर मरता था। हमारी रहाश कराची की है और हम कराची घराने से ताल्लुक़ रखते थे। मैं बहुत खूबसूरत थी और बहुत दूर दूर से मेरे रिश्ते आते रहते थे, लेकिन मेरे अब्बू थे कि उनको अभी मेरी शादी नहीं करनी थी। मेरी उम्र 25 साल हो गई थी और हमारे सिंधी कल्चर में लड़कियों की शादी तकरीबन 29 और 30 साल तक करते हैं, इसलिए मेरे अब्बू भी मेरी शादी नहीं करना चाहते थे। लेकिन मैं इस वजह से परेशान रहती थी कि मेरी खूबसूरती ख़त्म होती जा रही थी और मैं बुढ़ापे की तरफ चल पड़ी थी। मेरे मुंह पर भी दाग निकलना शुरू हो गए थे, लेकिन मेरी खूबसूरती में अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मेरे अब्बू गांव के बड़े ज़मींदार थे। एक दिन मेरे अब्बू गांव में काम कर रहे थे तो उनसे दूसरे गांव के बड़े ज़मींदार के बेटे का कत्ल हो गया। उस कत्ल में वो मुझे नहीं गिरा देना चाहते थे, लेकिन बाद में मेरे अब्बू ने मेरी शादी दूसरे गांव के बड़े ज़मींदार से कर दी थी। उसकी उम्र तकरीबन 35 साल थी। उसकी बीवी पहले नहीं थी क्योंकि उसकी बीवी वफात पा गई थी और उसकी पहली बीवी से एक लड़का था, यानी वो मेरा सौतेला बेटा था। उसकी उम्र तकरीबन 16 साल थी और वो दिखने में काफ़ी खूबसूरत और नौजवान था। मैं तो जब पहले दिन दुल्हन बनकर उनके घर आ गई थी तो मैं अपने बेटे पर ही दिल हार बैठी थी और उसके बारे में बुरी बातें सोचना शुरू हो गई थी। लेकिन मेरे शौहर काफ़ी सख्त मिजाज थे, इसलिए मैंने कोई भी ऐसी बात अपने दिमाग में नहीं लाई थी। लेकिन पहली ही रात मेरे सौतेले बेटे ने अपने बाप के साथ सोने की जिद कर दी थी और वो मेरे कमरे में ही चाह रहा था कि मैं अपने बाप से अलहदा नहीं सोऊंगा। मुझे उससे उलझन हो रही थी क्योंकि मेरी पहली रात थी और सुहाग रात थी। मेरे शौहर 35 साल की उम्र के थे, लेकिन मेरे शौहर को इससे कोई भी परेशानी नहीं थी। वो अपने बेटे जुल्करनैन को अपने कमरे में ही सुलाना चाह रहे थे। मैंने उनको समझाया तो वो कहने लगे, तुम्हें मेरे बेटे से कोई भी लागत नहीं करनी और मेरा बेटा जैसे कहे उसकी बात माननी है। ये बात सुनते ही मेरे तो तोते उड़ गए थे कि मैं कैसे अपने शौहर के साथ एक रात बिताऊंगी और वो मेरी शादी की पहली रात होगी, यानी सुहाग रात। और हर औरत को पता है कि शादी की रात क्या होता है। और फिर मेरा अपना सौतेला बेटा और मेरा शौहर दोनों कैसे एक ही कमरे में एक रात मेरे साथ बिताएंगे। मैं तो ये सोच कर ही पागल हो रही थी। लेकिन अचानक मेरे शौहर को दूसरे गांव से कॉल आ गई थी और मेरे शौहर को वहां पर पहुंचना। अब मेरा बेटा जुल्करनैन मेरे साथ ही था और मेरे शौहर पहली रात मेरे साथ बिताए बगैर ही दूसरे गांव में पंचायत में चले गए थे। उनको सुबह ही वापस आना था। वो 15 साल बेटे जुल्करनैन को मेरे कमरे में ही छोड़ गए थे। मेरी पहली रात थी और मैं बहुत डर रही थी। तकरीबन रात के 10 बजे मेरा सौतेला बेटा जब कमरे में आया तो बहुत खूबसूरत देख रहा था और उसने दूल्हे वाली शेरवानी पहनी हुई थी। मैं तो उसको देखते ही उस पर फिदा हो गई थी। वो अपने बाप की जगह मेरे कमरे में आया था और बेड पर बैठ गया था। वो मेरे साथ दिल नशीन बातें करने लगी और मैं भी उसकी बातों में फिदा होने लगी थी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरा सौतेला बेटा है। मैं उसको अपना शौहर ही समझ रही थी और अपने ख्यालों में ही उसके साथ कई दफ़ा वो काम कर गई थी जो शादी के बाद एक लड़का और लड़की करते हैं। जब मेरे बेटे ने मेरा घूंघट उठाया तो मैं ख्यालों की दुनिया से वापस आई और देखा कि मेरे शौहर के बजाय मेरा बेटा जुल्करनैन मेरे आगे बैठा हुआ था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और वो काम करने की शुरुआत करने लगा था। मैं भी उसको मना नहीं कर सकी क्योंकि मैं तो ख्यालात में उसको ही अपना शौहर मानने लगी थी, लेकिन था तो वो मेरा सौतेला बेटा। मैं उसको मना करती रही, उसके साथ वो सब कुछ, और कई दफ़ा मैंने उसके साथ वो वाला काम कर लिया था जो शौहर ने मेरे साथ करना था। जब काफ़ी देर हम ये सब काम करके थक गए थे तो मुझे समझ आई कि ये मेरा शौहर नहीं, मेरा सौतेला
15 साला बेटा है। मैं रोने लगी थी और अपने किए पर शर्मिंदा थी। 15 साला बेटे ने मेरे से माफ़ी मांगने लगा था और कहने लगा था कि मैं समझ ना सका और गलती में ही आपके साथ कबड्डी हो गई। मैंने उसको माफ़ कर दिया था लेकिन अपने शोहर के सामने शर्मिंदा थी। फिर कुछ देर बाद मेरे शोहर ने मेरे सौतेले बेटे जुल्करनैन की शादी कर दी थी और मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ गई थी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा आप लोगों के प्यार का सपोर्ट का शुक्रिया।